सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री अम्बे। प्यारे दर्शक मित्रों, साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब है और वट सावित्री व्रत किस तरह से करना चाहिए, वट सावित्री व्रत में क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए, वट सावित्री व्रत में ये एक उपाय कर लिया तो आपके पति का आयु बहुत ही लंबा होगा, दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर होगा और आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति होगी। प्यारे दर्शक मित्रों, आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। उससे पूर्व निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए, कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखिए। प्यारे दर्शक मित्रों, वट सावित्री पूर्णिमा व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वो ये व्रत करती है और अपने पति को लंबी आयु देने के लिए ये व्रत किया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत जो है वो 10 जून को रखा जाएगा और इस दिन वट वृक्ष और सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। हमारे देश में ऐसी आर्य नारी हुई जिसने अपने पति सत्यवान की रक्षा की और ये वट सावित्री व्रत उसके कारण ही प्रभावित है, उसके कारण ही प्रचार प्रसार हुआ है। देखिए, ये हमारे देश की एक स्त्री की अड़ग निष्ठा और धर्म में श्रद्धा का प्रतीक के रूप में वट सावित्री व्रत हम मनाते हैं। और वट सावित्री व्रत जो है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है और इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए यह व्रत करती है और इस व्रत को हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है और इस साल 10 जून को इस व्रत को रखा जाएगा। और वट सावित्री व्रत जो है पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 10 जून को सुबह 11:35 को शुरू होगी, वहीं समाप्ति अगले दिन यानी कि 11 जून दोपहर को 1:13 पर समाप्ति होगी। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से वट सावित्री व्रत जो है वो 10 जून को रखा जाएगा। और जो पहली बार व्रत रख रही है महिलाएं, उनको पूजन सामग्री क्या क्या लेनी चाहिए वो सारी चीज बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। वट वृक्ष की प्रतिमा या तो बेल, सावित्री या सत्यवान की तस्वीर, बांस का पंखा, कच्चा सूत या तो कलावा, सिंदूर, रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन, फूल, फल, मिठाई का भोग, धूप, दीप, अगरबत्ती, जल का कलश और श्रृंगार का सामान और वट सावित्री व्रत की पुस्तक, इतना आपको लेना है। और 1.25 मीटर का लाल या तो पीला कपड़ा लेना है। वट सावित्री व्रत में पूजा विधि किस तरह से करनी है वो भी आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सुबह जल्दी से उठ जाना है, लाल रंग के कपड़े आपको पहनने हैं, 16 श्रृंगार करें और वट वृक्ष के नीचे सफाई करके पूजा स्थान तैयार करें। सावित्री और सत्यवान की पूजा करके वट वृक्ष को जल चढ़ाइए। लाल धागे से वट वृक्ष को बांध के 7 प्रदक्षिणा आपको करनी है और व्रत कथा सुनिए और आरती करिए। गरीबों को धन, अन्न और वस्त्र का दान करिए। यह व्रत निर्जला भी रहा जा सकता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप फलाहार करके भी ये व्रत कर सकते हैं। इस दिन नीले, काले या सफेद रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए और उन्हें भिगोया हुआ चना और कपड़े का प्रसाद के रूप में देना चाहिए। इस दिन व्रत जब आप रखते हो तभी किसी का अपमान न हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ब्रह्मचर्यता का पालन करना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और वट वृक्ष जो है ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम कभी भी वट वृक्ष हो या तो कोई भी वृक्ष हो उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। प्यारे दर्शकों, जिस दिन आप व्रत करते हो उस दिन आपको आपके पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और आपको आपका दाम्पत्य जीवन मधुर बने, इसलिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान की कृपा से ये वट सावित्री व्रत करिए। आपको उसका बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। और वट सावित्री व्रत में देखिए, हमारे यहाँ पे व्रत है, जप है, तप है, नियम है, अनुष्ठान है, ये सारी चीजों में आपकी श्रद्धा जो है वो बलवान होती है। गीता में भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते फलम
जो श्रद्धा रखता है उनको अवश्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप बिल्कुल श्रद्धा से, विश्वास से ये व्रत करिए। ये व्रत करने मात्र से आपके पति की लंबी आयु होगी, दाम्पत्य जीवन मधुर बनेगा और भगवान की कृपा प्राप्ति होगी। जय श्री सिया राम।